जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज और स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने बेसिकली करना क्या है, जो हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया है ना, जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड की है, और वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, अयोटा जी प्लस 2 माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस योटा, अयोटा जी प्लस 3 प्लस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 योटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो अयोटा जी और अयोटा जी ऑलरेडी इक्वल है, तो जस्ट हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 बाय, क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं, इधर हम एक लाइन लगा लेते हैं और इसको हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर एक साइन प्लस का हो तो वो क्या रहेगा, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब होगा क्या, योटा जी से क्या रहेगा, कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 2 माइनस योटा माइनस 3 प्लस योटा, और डब्ल्यू हम दोनों में से क्या ले लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे। ओके, डब्ल्यू इसमें से और इसमें से क्या रहेगा, कॉमन आ गया। यहाँ क्या रहेगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये रहेगा 1, ये -3 योटा है और ये प्लस योटा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ रहेगा -2 अयोटा। अब ये जो माइनस है ना, ये इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, 2 माइनस अयोटा -3, ये प्लस माइनस माइनस योटा, और डब्ल्यू यहाँ से बाहर लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट, ये जो 2 है ये 3 में से क्या रहेगा, माइनस, ये रहेगा -1, ये माइनस योटा और ये माइनस योटा कितना रहेगा, -2 योटा, एंड डब्ल्यू इसके साथ ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 योटा। अब स्टूडेंट, यहां से हम एक काम करते हैं कि माइनस को ना कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या रहेगा, 1 प्लस 2 योटा, और डब्ल्यू इसके साथ ही है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 योटा। अब ये हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इधर डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उस साइड पे क्या रहेगी, डिवाइड हो जाएगी। तो डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 योटा डिवाइडेड बाय, ये जो माइनस है स्टूडेंट, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस 2 अयोटा। अब जो ऊपर वाला माइनस है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 योटा, और ओवर में क्या रहेगा, 1 प्लस 2 योटा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 योटा, और ये वैसे एज इट इज आ रहेगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आपको याद होगा कि जब भी आपके पास अयोटा ओवर में आता है तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 2 योटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 योटा से ही डिवाइड। अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे फार्मूला बन जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 को जब 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, -1, -1 को 2 योटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 योटा आ जाएगा। अब 2 योटा को 1 से करेंगे तो +2 योटा। अब ये जो 2 योटा है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, -4 योटा का स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर और -2 योटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है हमारे पास, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो नेक्स्ट अब हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा -1, ये 2 योटा और 2 योटा ऐड होके तो 4 योटा आ जाएगा, और इसके साथ जो लिखा था ना, ये जो -4 योटा था वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू -1, ओवर में क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 योटा स्क्वायर, यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 -4 योटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 4 योटा, और ये माइनस माइनस भी क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, ओवर में क्या रहेगा 1 -4, ये योटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 4 में 1 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास रहेगा 3 प्लस 4 योटा, और डिवाइड बाय ये वाला माइनस और माइनस का रहेगा +4। अब स्टूडेंट, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 + 4 योटा और डिवाइड बाय 5। स्टूडेंट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की। अगर इसको मजीद आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो कोई इशू नहीं है, यह रहेगा 3/5 और 4/5 अयोटा। तो एक्चुअली ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू, लेकिन हमने बेसिकली ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी। ओके, या तो इसको 1 में पुट कर ले या 2 में, 1 थोड़ी सी सिंप्लीफाई है तो 1 में पुट कर लेते हैं, लिखेंगे पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 + 4 योटा डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 में पुट हो सकता है लेकिन 2 में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन में ये हमारे पास रहेगा योटा जी +2 माइनस योटा
ब्रैकेट W की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 4 अयोटा और डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब स्टूडेंट जो आपने गलती करनी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 है ना बेसिकली ये सारे के ओवर में है, ठीक है, और अयोटा के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं अयोटा जी फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, प्लस 3 को 2 से करेंगे कितना रहेगा 6, अब 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा अयोटा, अयोटा को 3 से करेंगे तो -3 अयोटा प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 4 अयोटा का होल स्क्वायर। ओवर में क्या आ गया था, ओवर में आ गया था 5, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब इधर ही सिंप्लीफिकेशन कर ले तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम स्टूडेंट क्या आएगा 5, अब 5 को अयोटा से करेंगे तो क्या रहेगा 5 अयोटा प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो 6 एज इट इज, 8 में से 3 क्या रहेगा माइनस, तो क्या रहेगा 5 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है दिस इज -1, और राइट साइड पे क्या आ रहा है 4 प्लस अयोटा। अब हम क्या करेंगे जो नीचे वाला 5 है ना उसको हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 अयोटा जी प्लस 6 प्लस 5 अयोटा, और ये माइनस माइनस क्या रहेगा +4, ये 5 को आप उधर शिफ्ट करें, बेशक इसको मल्टीप्लाई ना करवाएं, करवाना तो करवा भी दे, तो पहले 5 को ब्रैकेट में लिखते हैं 4 प्लस अयोटा। अब ये 5 अयोटा जी तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये 6 और 4 कितना रहेगा 10 हो जाएगा, और प्लस 5 अयोटा, इस 5 को भी आप क्या कर दे मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 20 प्लस 5 अयोटा। अब स्टूडेंट जी को हमने सेपरेट करना है, तो ये 10 और 5 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 5 अयोटा जी इज इक्वल टू 20 प्लस 5 अयोटा, ये क्या रहेगा -10, ये क्या रहेगा -5 अयोटा। अब आप देखिए तो जो 5 अयोटा है ना इस -5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा जी दिस इज इक्वल टू 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 रह जाएगा, और ये 5 अयोटा इधर क्या रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम करना है, इसको हम इधर क्या कर लेते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे रैशनलाइज करें जी 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो क्या रहेगा 2 अयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है सॉरी ऊपर आएगा तो 2 और नीचे क्या था योटा, तो हमने इसको क्या करना है योटा से मल्टीप्लाई और योटा से डिवाइड करें, ऊपर आ जाएगा 2 योटा और नीचे क्या रहेगा योटा का स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर क्या होता है ये तो होता है -1, तो आ जाएगा 2 योटा और नीचे आ जाएगा -1। नीचे वाला जो स्टूडेंट माइनस होता है ना ये बेसिकली ऊपर शिफ्ट होता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 अयोटा, और यही स्टूडेंट हमारा क्या है। आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। W की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये है और जी की वैल्यू हमारे पास ये है। मजीद वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आप तक टाइम से पहुंचे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट